हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आज हम वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी के बारे में देखेंगे। पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी और डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी एक नहीं है। वाइंडिंग अप इज़ जस्ट अ मोड टू डिसॉल्व द कंपनी, ठीक है। और वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी का डिफरेंस हम अलग वीडियो से कवर करेंगे। तो ये याद रखना कि वाइंडिंग अप इज़ जस्ट अ मोड टू डिसॉल्व द कंपनी। So winding up of a company is the process whereby its life is ended and its property administered for the benefit of its creditor and members। एक एडमिनिस्ट्रेटर होती है जिससे हम लिक्विडेटर बोलती है, वो उसको अपॉइंट किया जाता है एंड ही टेक्स कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कलेक्ट्स इट्स एसेट्स, पेज इट्स डेट्स एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूट्स एनी सरप्लस अमंग इट्स मेंबर इन अकॉर्डेंस विद देयर रेस्पेक्टिव राइट। देखो, अब मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड्स। एक तो है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप जो कि कंसेप्ट आज रिमूव्ड है, और एक है कंपलसरी वाइंडिंग अप, या आप उसको वाइंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल भी बोल सकते हो। बेसिकली सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट कुछ 5 ग्राउंड देकर रखिए, उस पाँचों ग्राउंड पर क्या हो सकती है, कंपनी वोंड अप हो सकती है बाय द ट्राइब्यूनल। क्या क्या है पांचों ग्राउंड? देखो, पहला ग्राउंड तो है कि बाय स्पेशल रेसोल्यूशन, इफ द कंपनी हैज़ बाय स्पेशल रेसोल्यूशन रिजॉल्व दैट द कंपनी बी ओन्ड अप बाय द ट्राइब्यूनल। कंपनी ने एक स्पेशल रेसोल्यूशन पास किया और बोला कि कंपनी को अभी रिजॉल्व करना ज़रूरी है, तो हो सकती है। इफ द कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट एंड पब्लिक डिसेंसी, मोरालिटी। तो बेसिकली कंपनी ने ऐसी एक्ट करी है जो कि सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की अगेंस्ट है, जो कि अफेक्ट फैल रही है फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट के साथ, या पब्लिक मोरालिटी अगेंस्ट की है। थर्ड ग्राउंड बोला कि अगर रजिस्टर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको ऑथोराइज किया उस पर्सन ने कोई एप्लीकेशन दिया है और उस एप्लीकेशन को देखकर अगर ट्राइब्यूनल इस ओपिनियन में आया है कि ये जो कंपनी के अफेयर्स है ना, ये कुछ फ्रॉडुलेंट मैनर्स से किया जा रहा है, या इस कंपनी फॉर्मेशन ही हुआ था फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, या इस कंपनी का अफेयर्स का जोड़कर या मैनेजमेंट का जोड़कर जितने सारे इंसान है ना, सभी का सभी गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, मिसफिशेंस है, मिसकंडक्ट है, तब भी कंपनी ओन्ड अप हो सकती है बाय द ट्राइब्यूनल। फोर्थ ने बोला कि इफ़ द कंपनी हैज़ मेड अ डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग विद रजिस्टर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब भी हो सकती है। एंड फिफ्थ, इफ द ट्राइब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी ओन्ड अप।